डेसिमल दशमलव, पहले समझते हैं कि दशमलव का जनक, ये दशमलव का जनक हो है। तो दशमलव का जनक वराहा मिहिर, ये किस काल से संबंधित था? गुप्त काल से। ये गुप्त काल में थे जनक वराहा मिहिर, और एक और जनक थे आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य का खोज किया, आर्यभट्ट। ये दोनों गुप्त काल के हैं, गुप्त काल में है। गुप्त काल में दशमलव की खोज वराहा मिहिर। और दशमलव भार प्रणाली, दशमलव भार प्रणाली का भौतिक मापन सिंधु घाटी सभ्यता में दशमलव भार प्रणाली से संबंधित सबसे पहले साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में। ये दशमलव जो बिंदु है, हम बिंदु जानते हैं, ये दशमलव जो देते हैं टॉप, ये बिंदु का संकेतन, दशमलव के बिंदु का संकेतन सबसे पहले किसने किया था? नेपियर ने किया। एक बार और मिलाते हैं, दशमलव का जनक वराहा मिहिर, ये किस काल से संबंधित था? गुप्त काल से। दशमलव भार प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता से। और दशमलव का जो बिंदु संकेतन दिया था वो कौन दिया था? नेपियर। चलते हैं दशमलव, आज हम लोग चालू करते हैं दशमलव। शुरू से आपको वीडियो मिलेगा इसका, थोड़ा थोड़ा करके। दशमलव, ये दशमलव हो गया, दशमलव भी। दशमलव भी क्या है? दशमलव भी को अंग्रेजी में फ्रैक्शन करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। जिस भिन्न के हर में 10 की घात है, जिस भिन्न के हर में 10 की घात हो, उसे दशमलव भिन्न करते हैं। पहला, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, इसको याद रखना है। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है, याद किए हैं इसको, 1, 2, 3, ये तीनों याद करने जो है दशमलव में। दशमलव संख्या के सबसे दाएं में शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0.5 होगा, इसके बाद अगर शून्य रखोगे, इसके बाद शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 5 हो गया, इसके बाद शून्य रखते हैं, इसके बाद कितने 2 शून्य रखते हैं, इसके बाद कितना भी शून्य रखते हैं। शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 0.5 है तो 0.5 है, ये भी 0.5 है, 0.5 है, ये 0.5 ही पड़ा जाएगा। इसलिए 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.50, 5 0 का मतलब होता है 50/100, 50 में 100 1/2, ये 0.5 ही। इसके बाद कितना डेसिमल लग जाएगा, इसको 0.5 पढ़ेंगे, इसको इस तरह पढ़ेंगे 50 पैसा, समझ सकते हो। और इसको पढ़ना है 50 पैसा पढ़ सकते हो, ये 0.50, इसके बाद वैल्यू नहीं है कुछ, 50 पैसा, इसको 500 पैसा पढ़ सकते हो। पैसा दिमाग स्थिर रखना है इसमें। पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रखकर दशमलव में बदला जा सकता है। ये एक तरह की पूर्णांक संख्या क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। एक धनात्मक और एक आपका ऋणात्मक और एक आपका शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रखकर दशमलव में बदला जा सकता है। ये देखो, इस इंटीजर लाइन आप लोग पढ़े हो 7th क्लास में, इंटीजर्स पूर्णांक ये होता है, ये 0 हो गया। इसके बाद धनात्मक 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ऋणात्मक -1 -3। पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रखकर दशमलव में बदला जा सकता है। जैसे देखो हमें दिया है यहाँ पे दिया है 12 को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, 12 दशमलव, इसके बाद 0। हमने अभी बताया ऊपर वाला देखो, दाएं अंक दाएं, सबसे दाएं में शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव के बाद यहाँ पे 0 हमने रख दिया, तो इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 इसको 12 ही पड़ेगा, 12.00 हो गया। जैसे माइनस है, -5, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव नहीं है। अगर इसको दशमलव में आपको लिखना है तो दशमलव के बाद 0 बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कह रहा है पूर्णांक संख्या में धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, शून्य के बाद भी दशमलव इस तरह उठा सकते हैं। समझ में आएगा? 12.0 एक उदाहरण देकर मैं लिख लिया। अगर कुछ यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में कुल दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो तो दशमलव हटा सकते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर के कुल दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो तो दशमलव हटा सकते हैं। जैसे 0.12 और यहाँ पे आपका है 0.06। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर के कुल दशमलव स्थानों की संख्या, दशमलव के इसमें अंश ऊपर वाले का अंश नीचे वाले का अंश, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है 2, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है 2, दोनों ऊपर नीचे बराबर है तो दशमलव हटा सकते हैं। हट गया, इसके मान में कोई अंतर नहीं है। 6 गुनी बात यही बात कर रहा है। 3 नंबर 3 चीज़ें हैं, पहला, दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखना है। डेसिमल फ्रैक्शन आपको बनाना है तब। अगला क्वेश्चन कहता है टाइप 1। इसमें अभी टाइप 1 आ रहा है, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 करके चलेगा। टाइप 1 यहाँ पर हमने लिखा है कि टाइप 1 दशमलव संख्या का भिन्न निरूपण। नियम: दिए हुए संख्या को दशमलव का ध्यान रखते हुए अंश को लिखा जाता है तथा हर में 1 लिखकर उतना ही शून्य लिखा जाता है जितने अंक दशमलव के बाद होते हैं। देखो 0.37 इसमें लिखा है कि दशमलव का ध्यान रखते हुए अंश को लिखा जाता है। अंश को देखो 37 लिख दिया हमने। उसके बाद तथा हर में 1 लिखकर उतना ही शून्य लिखा जाता है जितने अंक दशमलव का, और दशमलव के बाद कितने अंक है भाई 2 अंक है, 1 लिखा गया। उसके बाद दशमलव के जितने अंक है उतने शून्य लिखा जाता है। 2 अंक है तो 2 शून्य। 0.125 इसको 125 लिख दिए, दशमलव के लिए 1 ले लिए। दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है, 3 शून्य। 2.14 है, इसको रख दिए 2.14। दशमलव के लिए 1 ले लिए, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, 2, 2 जीरो। ठीक, आगे